अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। आप लोगों की कमाई में, आप लोगों के घरों में और आप लोगों के रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू, और व्लॉग शुरू करने के साथ आप सबको एक वार्म वेलकम नौर लाइफ रूटीन में। मैं हूँ नौरीन और आप सबको इस नए चैनल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। और आज जो हम चीज़ शेयर करेंगे वो है मिनी मार्बल केक्स के हवाले से। बहुत दिन हो गए थे और मुझे कार्विंग हो रही थी मीठे की, और मैं बहुत तंग पड़ गई थी रात को टी टाइम में स्नैक्स खा के। तो मैंने सिस्टर से कहा कि चलो शॉप तक मेरे साथ, और हम लोग जो हैं कुछ और चीज़ परचेज़ करके लाते हैं। मुझे बेकरी के केक तो पसंद नहीं, एक तो एक्सपेंसिव हो गए हैं, दूसरा उसका टेस्ट डाउन हो गया है। सो हिलाल वालों के ये हैं, इन्होंने 2 इयर्स पहले आई थिंक लॉन्च किए थे बेक टाइम मार्बल स्लाइस केक। तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, और केक्स एंड बेक्स पर भी जो है मार्बल केक्स अवेलेबल हैं। तो बट केक्स एंड बेक्स हमारे टाउन से बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे पैदल नहीं वहाँ पर जाया जाता, बिल्कुल टाउन के एंड पर है जहाँ से हमारा घर। तो जो घर के करीब शॉप थी वहाँ से मैंने जो है ये स्लाइस वाले ले लिए बेक टाइम मिनी पैक। ये मार्बल में है और ये प्योर चॉकलेट स्लाइस है। तो ये फ़र्स्ट टाइम लिया है चॉकलेट स्लाइस, तो इसको जो है ट्राई करेंगे कि ये इसका कैसा फ्लेवर आता है। सो अब इंसान की एक फितरत होती है कि वो डेली जो है एक चीज़ खा कर तंग पड़ जाता है और एक नई चीज़ के लिए डिमांड करता है। तो फिर मैंने जो है मैरी ले लिए। मैरी से तो मैं कभी भी तंग नहीं पड़ती। तो ये चाय में ना डूबने वाला बिस्किट है, यानी कहते हैं कि एक सख्त लौंडा, इसको जितनी बार भी अब चाय में डुबकियाँ मारे ये बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। तो इसका मैंने हाफ़ रोल लिया, और फिर वहीं पे पीक फ्रेम्स वालों के मुझे बटर पफ़ नज़र आए। तो ये सॉल्टेड क्रैकर्स हैं और बहुत मज़े के हैं, क्रिस्पी। जैसे सॉल्टिश होता है ना, उससे सिमिलर ये हैं, बट इसमें है बटर का टेस्ट। तो मैंने एक हाफ़ रोल जो है बटर पफ़ ले लिया। और मेरे पास बिस्किट्स की भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं। तो जो है इसकी ये स्टोरी है कि जब हम अपने रिलेटिव्स के जाते थे तो वो चाय के साथ जो है बेकरी वाले बिस्किट सर्व करते थे, और वो मैदा खा खा के ना तो मेरा दिल दिक दिक करने लग जाता था। और जब वो हमारी तरफ आते थे तो मैं उनके आगे जो है ये ब्रांड्स के बिस्किट चाय के साथ सर्व किया करती थी। तो वो हैरान होते थे, यार ये कौन सा वाला बिस्किट है, ये फ्लेवर कहाँ से, ये तुमने कहाँ से लिया। तो चूँकि मुझे शौक़ था नई नई यूनिक चीज़ें ट्राई करने का, तो वो मेरी एक हैबिट बन गई थी। और किसी कुछ भी पूछना होता था तो कहते थे नौर आपी के पास चलते हैं ना, तो वो हमें बता देंगी कि ये चीज़ कहाँ से, कौन सी ब्रांड ने क्या चीज़ लॉन्च की, उन्हें पता होगा किस शॉप से क्या मिलता है, या कोई न्यू प्रोडक्ट आई है तो वो हमें ज़रूर गाइड करेंगे। तो मैं जो हूँ इस तरह सबकी हाफ़ी हो गई थी ब्रांड्स के हवाले से, और मैं हमेशा जो है फोकस करती थी कौन सी नई चीज़ आई है तो मैं परचेज़ करती थी, और उन सबको कहती ये प्रोडक्ट तुमने ट्राई की है। अब जैसे ये इनोवेटिव जब लॉन्च हुए थे तो डाइजेस्टिव में परचेज़ करके लाई थी, और मैंने सबको कहा था डाइजेस्टिव बिस्किट्स आए। तो कहते हैं कोई नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो मैंने सबको ये टेस्ट करवाए थे। अभी तो बहुत ये छोटे रोल हैं, तो उस वक्त जो है ये हाफ़ रोल और फुल रोल्स में होते थे। अब इन्होंने ये इसके टिकी पैक रोल्स निकाल दिए। तो जब उन्होंने खाए तो सबको पसंद आए कि वीटेबल बिस्किट हैं। तो उससे पहले हम ल्यू के खाते थे, तो इनोवेटिव आ गए, इसके भी काफ़ी अच्छे हैं, ल्यू के भी काफ़ी अच्छे हैं। दोनों कंपनीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो बहुत शौक़ से हम लोग खाया करते थे, और मेरे पास ब्रांड्स की ज़्यादा नॉलेज होती थी क्योंकि मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ। मतलब इतनी हाई लेवल ब्रांड कॉन्शियस नहीं कि मतलब कौन सी ब्रांड्स इन है मार्केट में। और फिर उसके बाद मैंने लिया पीनट पिक और पार्टी। तो चाय का मज़ा तो है ही नहीं जब तक आपकी टेबल पे चाय के साथ पीनट पिक और पीनट पार्टी ना मौजूद हो। तो ये तो मस्ट हैं। और मैरी बिस्किट ये तो मस्ट है ना चाय के साथ, ये तो डेली भी खा लो, दिन में 10 दफ़ा भी खा लो तो अच्छा है। जब घर में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो ये एक मासूम बलूंगड़ा रह जाता है। तो बलूंगड़ा जो होता है ना, इसको मैं पहले देखती रहती हूँ, खोलती नहीं हूँ। फिर मैं कहती चलो यार इसको खोल ही लेते, इसको खा ही लेते हैं, ये फिनिश होगा तो मैं नया बलूंगड़ा लेकर आऊँगी खाने के लिए। तो ये वो वाले बिस्किट हैं जब घर में तमाम स्नैक्स और बिस्किट एंड हो जाते हैं, तो उसके बाद जी ये मैरी बिस्किट है जो हमारी भूख मिटाता है।
तो ये मैंने लिए मैरी बिस्किट, और फिर जो है मैंने कहा कि मैं जो हूँ कुछ टिक्की पैक्स ले लूँ। तो टिक्की पैक्स में आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने टिक्की पैक में कौन कौन से फ्लेवर लिए। तो टिक्की पैक की भी मेरे पास एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। ये मैंने बिस्कॉनी वालों के चॉकलेट थिन्स लिए, ये लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी। तो ये जो है ना बहुत मज़े की कुकीज़ थी, थिन थी और क्रिस्पी और फ्रेश थी, और इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं ये चॉकलेट चिप्स लगे हुए थे, यानी 2 in 1 इसका फ्लेवर था। कुकीज़ भी थी और चॉकलेट चिप्स भी इसके अंदर लगी हुई थी। तो जो है मैं पहले किया करती थी हाफ़ रोल वाले, ये जिस तरह की ये हाफ़ रोल है इसके 12 पैक का एक डब्बा आता था, वो परचेज़ कर लेती थी। और ये जो मिनी पैक हैं 5 रुपीज़ वाले, इसके 24 पैक के डब्बे होते थे। तो टिक्की पैक्स वो मैं परचेज़ करके 2-4 ले आती थी। तो उसमें ये होता था दिल तंग पड़ जाता था और मेरे पास वैरायटी नहीं होती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ वैरायटी के बिस्किट्स परचेज़ करूँ। फिर दैन मैंने ये परचेज़ किया है ओलो। तो चॉइस हो जाती है आपके पास खाने के लिए कि आपने जो है क्या खाना है और क्या नहीं खाना। देन जो है ये बड़े मज़े के बिस्किट आप भी ट्राई कीजिएगा। इसमें अंदर फ्रेश चॉकलेट भी है और उसके ऊपर चॉकलेट चिप कुकीज़ भी हैं। मतलब 3 तरह की चॉकलेट है कि वो जो कुकीज़ हैं उसमें भी चॉकलेट का फ्लेवर, उसके अंदर भी चॉकलेट और उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स लगी हुई। तो ये पी क्रीम्स वालों के हैं चोको लावा। तो मज़े के बिस्किट हैं, ये मैंने परचेज़ किए हैं। देन मैंने कैंडी परचेज़ की है जिसका साइज़ बिल्कुल ही जो है कैंडी के जितना हो गया है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं भी कुछ मीठा परचेज़ कर लेती। मैंने कहा हाँ श्योर, क्या लेना है। तो उसने जनाब ये ली है कैंडी लैंड की सॉनेट। तो मैंने कहा यार ये तुम च्युइंगम क्यों ले रही हो, हमने तो बहुत अरसा हुआ च्युइंगम खाना जो है ना छोड़ दिए। तो कहती च्युइंगम नहीं है, ये सॉनेट चॉकलेट है जो हम खाया करते थे। तो मैंने देखी, मैंने कहा बहन ये देखो ये चॉकलेट है ना, ये कैंडी लैंड की बबल का इतना साइज़ होता था हमारे ज़माने में, छोटी वाली बबल जो कैंडी लैंड की हम खाते थे डिंग डोंग। तो ये उसका साइज़ होता था जो इन्होंने अब चॉकलेट का साइज़ कर दिया। खैर उसने ले ली, मैंने उसको मना नहीं किया। कहती बस अब ये हमारा ज़माना है ना, एक टाइम में ना ये गायब हो जाएगी और ये ना सिर्फ इतनी सी मिला करेगी आपको। ये देख रहे हैं ये इतनी सी आया करेगी 5 रुपीज़ की। तो शॉप वाला हैरानी से हमें देख रहा था कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मुंह का टेस्ट चेंज करना है, इसको मैं लेने दूँ। देन जी ये Cloud9 इसने लिया है कैंडी लैंड का चॉकलेट कोटेड वेफर्स हैं। तो इससे पहले हम लोग पर्क खाते थे, बहुत खाई, इतनी पर्क खाई है इन्होंने जो ये पिछले 2-3 सालों में कैंपेन निकाली हुई थी उसको इतना मतलब सस्ता कर दिया था कैडबरी वालों ने चॉकलेट और पर्क को, कि वो हमारे टाउन में इन्होंने कैंपेन निकाली थी। जो 120 का पैक था वो 100 का दे रहे थे। तो इतने डब्बे खाए और उसके बाद जब मैं जिम ज्वाइन किया तो मैंने देखा मेरा ना 20 kg वेट बढ़ गया। उसके बाद मैंने पर्क नहीं खाई। मैंने कहा नहीं भाई पर्क से वेट बढ़ता है, पर्क मैंने नहीं खानी। गो के इन सब में मीठा होता है बट वो कोई भी चीज़ इंसान के माइंड को स्टक कर जाए तो वो हो जाती है। और फिर ये कैंडी लैंड की मेलोली, ये जो है कोकोनट वाली जो है चॉकलेट है कि इसके अंदर जो है वाइट कोकोनट वाइट चॉकलेट है और ऊपर ब्राउन चॉकलेट से इसको कोट किया हुआ, यानी वनीला चॉकलेट है। तो एक तरह से कह लें जैसे वो मार्शमेलो का फ्लेवर होता है ना, इसमें वो है। तो ये भी मेरी सिस्टर ने परचेज़ कर लिया, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है ये कुकीज़ मार्शमेलो क्रंची चीज़ें खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा और क्या लेना है, तो हम लोगों ने इसके बाद ले लिए राइट बिस्किट। तो ये देखें जी राइट का साइज़ भी बहुत छोटा हो गया, ये कॉइन का साइज़ हो गया है। जो 10 रुपये का कॉइन नहीं निकाला अभी इन्होंने न्यू, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ 10 रुपीज़ का कॉइन। तो चलें जी हम आपको दिखाते हैं कि पहले बिस्किट इतने बड़े साइज़ के आते थे, ठीक है। अब जो बिस्किट है ना उनका साइज़ ये देखिए, ये हो गया कॉइन से थोड़ा सा बड़ा। ये 10 रुपये का कॉइन है, इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो चंद सालों में ना इतने साइज़ के आएंगे बिस्किट, ठीक है। इतने साइज़ के बिस्किट आ जाएंगे। जो पिक्चर बनी हुई है ना ये वाला साइज़ आएगा राइट बिस्किट्स का, मतलब और छोटे हो जाएंगे। तो ये देखें, फिर उसके बाद ना हमारे पास 5 के सिक्के में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएंगे, बल्कि ये वाले आ चुके हैं, वो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ ये वाले कौन से आए हैं।
तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी सिस्टर ने फिर परचेज़ किया स्टिको, ठीक है, स्टिको परचेज़ किया और फिर टिकटॉक वाले वेफर्स के, इसकी चॉकलेट बड़ी फ्रेश है। तो डजेंट मैटर कि कंपनी क्या है, ऑल मैटर इज़ द प्रोडक्ट कि उसकी क्वालिटी क्या है। फिर उसके बाद इसने जो परचेज़ किया, इसने कैंडी लैंड के फ्लफ्स परचेज़ की जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत शौक़ से मार्शमेलो खाती थी, इनका साइज़ भी छोटा हो गया और ये स्लिम हो गए। तो मैंने कहा क्यों लेने, कहती है मेरी बचपन की याद है, मैं क्यों ना खाऊं अभी जो मिल रहे हैं यहाँ पे पैकिंग में। तो मैंने कहा अच्छा चलो खा लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। और ये बड़े स्टिकी होते हैं, दांतों के साथ स्टिक हो जाते हैं। चूँकि मेरे तो क्राउन हुआ हुआ है तो मुझे इतना नहीं इनका पता चलता है। सो उसने ये कैंडी लैंड के जो हैं फ्लफ्स ख़रीद लिए और मुझे बहुत ज़्यादा ये ना चिढ़ाया करती थी कि ये मैं खा रही हूँ, और मैं चूँकि खाती नहीं थी तो मैं कहती थी कि अब मैं इसको क्या बोलूँ। मैं कहती थी चलो ठीक है, हर एक की अपनी चॉइस है, किसी पे ज़ोर नहीं। अच्छा जी, एक और मज़े की चीज़ जो आज मैंने परचेज़ की वो है दीवान फूड्स वालों ने ये पिकल निकाला है मिनी साशे। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा आपके पास अचार अवेलेबल है, तो उसने कहा नहीं अचार तो एंड हो गया। तो मैं फिर दूसरी शॉप पर गई तो उन्होंने कहा मेरे पास छोटे साशे हैं अचार के। तो मैंने कहा अचार के साशे, वो तो 1 पाव और आधा किलो के पैकेट्स नहीं आते हैं। कहते नहीं नहीं मेरे पास छोटे साशे। मैंने कहा दिखाएं, तो उसने जब मुझे दिखाया ये मिक्स वेजिटेबल है इनका, और इसमें जो है इन्होंने क्या अज्जा दिए हुए हैं, आम, गाजर, नींबू, हरी मिर्च, खाना पकाने का तेल, मिक्स मसाला जात, नमक, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो ये इसके मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये उसने मुझे पैकेट दिया है ₹10 का। आजकल की इस महंगाई के ज़माने में रियली अमेजिंग कि दीवान फूड्स वालों ने 10 रुपये का अचार दिया। 10 रुपये की यार अदरक और हरी मिर्चें नहीं मिल रही आजकल के ज़माने में। तो मैंने ये उससे ले लिया कि मैं इसको ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरी मदर ने अचार मंगवाया था। तो अब जो है हम लोग अचार घर पे नहीं डाल रहे हैं, पहले हम लोग बहुत ज़्यादा अचार घर पे डाला करते थे और डिस्ट्रीब्यूट भी किया करते थे नेबर्स और फैमिली में। मेरी अम्मी बहुत अच्छा अचार डाला करती थी और फिर उनको नज़र लग गई, और उसके बाद जब भी वो अचार डालती थी तो वो अचार ख़राब हो जाता था, उसमें जाला पड़ जाता था। तो फिर मम्मा ने कहा कि ये तो इंग्रेडिएंट्स ज़ाया करने वाली और उनकी बेहुरमती करने वाली चीज़ है कि आप इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स लेकर आओ, इतनी मेहनत से अचार बनाओ और वो ख़राब है। तो हमें समझ नहीं आई कि क्या वजह हुई। तो फिर हमें किसी ने बताया कि आप लोग जो सबको इतना अचार देते थे उसका ये हुआ कि लोगों ने नज़र लगा दी। तो वो नज़र लगी तो अब आप लोग बेहतर अचार ना डालो घर में, तो नुकसान होगा। तो ये एक अजीब सी बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो उसके बाद से अब 8-10 साल हो गए तो मेरी मदर ने जो है घर में अचार नहीं डाला, और हमें अचार लेना होता है तो हम बाज़ार से ही लेते हैं, मिर्चों का, नींबू का, लहसुन का। तो मिक्स अचार ये बाज़ार से लेते हैं। अब ये दीवान फूड्स वालों का जो है ये ट्राई करके देखूँगी कि 10 रुपीज़ में क्या वाकई इनकी प्रोडक्ट अच्छी है, और अच्छी है तो इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मुझे ये फ़र्दर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये नेक्स्ट आपके साथ वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो उसके बाद जो चीज़ मैंने परचेज़ की वो मुझे वहाँ पे नज़र आ गई थी, वो है, थोड़ा सा पीछे हो जाएँ, बीरो का सर्फ, ब्रियो, ओके जी मेरी प्रोनाउंसिएशन ख़राब है। ब्रियो का सर्फ, और ये मैंने छोटे साशे लिए हैं 35 ग्राम वाले 4 साशे। उनके पास बड़ा पैक नहीं था, और मुझे चूँकि अभी व्लॉग बनाने के बाद कपड़े धोने हैं तो मैंने कहा चलो मैं यही ले लेती हूँ। और ये सर्फ मैंने क्यों चूज़ किया, उससे पहले मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती थी। सर्फ एक्सेल यूज़ करने से पहले जो है मैं एरियल यूज़ किया करती थी। तो ये है कि उनकी क्वालिटी अब वो चीज़ नहीं रही है जितनी अच्छी क्वालिटी इसकी है। झाग बहुत अच्छी देता है और कपड़ों के दाग अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो कपड़े भी खुशबूदार होते हैं। इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश फ्रेगरेंस है। तो मैंने कहा चलो अब इसको ट्राई करते हैं। और इसकी क्वालिटी अभी इसलिए अच्छी आ रही है क्योंकि ये न्यू कंपनी है, और जैसे ही ये चल पड़ेगी तो पता नहीं इसकी क्वालिटी वैसे ही बरकरार रहती है या डाउन हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स की मैंने देखा कि
क्वालिटी डाउन हो गई है, उसमें क्वांटिटी कम हो गई है, उसकी प्राइस बढ़ गई है क्योंकि मालिया लग चुका है। तो ये मैंने 4 साशे ले ली कि मुझे भी थोड़े से लॉन के कपड़े धोने, उसके लिए ये इनफ है। और 35 ग्राम ये दे रहे हैं ₹10 का, तो अच्छी कंपनी है। और जो है इसका जो फ्रेगरेंस है वो मुझे बहुत पसंद आया। गो कि मैं अभी जो है एक सॉफ्ट लैंड वालों का फैब्रिक कंडीशनर भी परचेज़ करके लाई हूँ, लेकिन इसका फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छा है। सो अभी की वीडियो के लिए इतना नहीं है, कुछ और भी है। और आप लोग बोर ना हो जाएं तो एक मज़े की चीज़ जो लास्ट में मेरी सिस्टर को नज़र आई, क्योंकि मेरे साथ रह के वो भी जो है ना ब्रांड्स की कॉन्शियस होगी, ये हैं लियो के मिनी ओरियो। तो मैं भी क्यूरियस होगी, मिनी ओरियो, और इसकी प्राइस है ₹5। तो मैंने सिस्टर से कहा कि चलो ये ना परचेज़ कर लो, तुम्हारे हाथ में कॉइन है ना। तो कहती हाँ। मैंने कहा और ले लो। कहती नहीं, मैं ना पहले एक परचेज़ करूँगी और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसकी क्या क्वालिटी है और ये जो है क्या चीज़ है। तो हमने कोकोमो तो खाए हुए हैं, ठीक है, और कैंडी लैंड के वाओ भी खाए हुए हैं। तो ये ओरियो ने किस ब्रांड के लिए निकाला है, मिनी ओरियो। तो खैर अब इसको हम खोल के देखते हैं, क्योंकि मुझसे जो है अभी रहा नहीं जा रहा कि हम देखें इसकी प्रोडक्ट क्या है। और ये थोड़े से क्रैक हो गए हैं लाते। कोई बात नहीं, साबुत चीज़ तो खाई नहीं जाती है और बंदा तोड़ कर ही खाता है। थोड़े से खुल गए हैं, इट्स ओके। तो ये जी, ये हैं मिनी ओरियो, चॉकलेट फिल्ड हैं, बहुत छोटे कुकीज़ हैं, फ्रेश हैं। और ये है इनका साइज़ जनाब। हाँ जी, मैं जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा था, ₹5 के सिक्के के साइज़ पे आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 5 का कॉइन है, ये ओरियो है। और मैं अनहाइजीनिक और ये मैं खा रही हूँ। अच्छा टेस्ट है। पहले मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। मैं कहती थी ये बहुत सख्त बिस्किट हैं, और जब भी मैं खाती थी तो मेरा मुंह ना ब्लैक हो जाता था। तो मैं अपनी सिस्टर को भी कहती हूँ कि ट्राई करो और मुझे बताओ। ये लें आप ही। हाँ जी, बताएं मिनी ओरियो आपको कैसे लगे। कॉइन हटा देते हैं इस साइड पे जनाब। ये है मिनी ओरियो के मिनी चॉकलेट कुकीज़, ₹5 में 5 पीसीस। ठीक है जी, क्वालिटी अच्छी है, अच्छी कंपनी, अच्छी प्रोडक्ट है। तो देख लें जी, इन्होंने बता दिया कि फ्यूचर में अब आपको जो है ₹10 का इतना बिस्किट मिलेगा। अभी तो ₹5 में 5 मिल रहे हैं ना, तो कुछ सालों में ₹10 का इतना बिस्किट मिलेगा। ये प्रिडिक्शन है। बहुत लोग बहुत चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने भी बड़ी प्रिडिक्ट की जब हम छोटे होते थे। तो उस वक्त जो है ₹1 का एक समोसा आता था। बड़े होते गए तो ₹5 के समोसे 2 हो गए, और अब जो है ₹35 का एक समोसा बिक रहा है। तो मैं अपनी सिस्टर को बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं, और महंगाई का जिन जो है वो बोतल से निकल के फैलता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। तो ये जो कॉइन्स रखे हुए ना, ये यादगार रहेगी कि राइट इतने साइज़ के हो जाएंगे, बिस्कॉनी इतने साइज़ के हो जाएंगे, और बाकी जो हमारे बिस्किट चॉकलेट हैं कैंडी लैंड की वाओ, वो इतने साइज़ की हमें मिलेगी। तो बंटीज़, और बंटीज़ वो गायब हो जाएंगी। बंटीज़ तो वो भी बटन के साइज़ की हो गई यार। वो स्कूल की शर्ट पे नहीं बच्चों के वाइट बटन लगाते हैं नन्हे वाले, वो उस साइज़ से भी छोटी हो गई बंटीज़। तो वो तो लिस्ट से ही उतर गई हैं। सो आज के व्लॉग के लिए आप लोगों के साथ इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी नाज़पान मसाला, और ये जो हम छालिया वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो शेयर करेंगे कि हमारे ज़माने में कितने की थी शाही मेवा। और ये इसका नेक्स्ट व्लॉग होगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं इन सारे टिकी पैक बिस्किट से भी बोर हो रही हूँ, तो कुछ नया करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और कमेंट करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। और क्रिटिसिज्म भी ऑलवेज़ वेलकम, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो आप जो हो प्रॉपर काम नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी वीडियो क्वालिटी
कितनी है और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो चैनल पर क्या देखना चाह रहे हैं। तो हमें सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर करें और मुझे इनकरेज करें, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं और मेरी कोई फ्रेंड नहीं है और मेरी मदर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के मेरी स्टोरीज़ सुने, और मेरी सिस्टर बोर हो जाती है टाइम्स वो मेरी स्टोरीज़ नहीं सुनी, कहती आप ही बस कर दो, आप कितना बोलोगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जो है नेट पर अपने फ्रेंड्स बना लेती, मैं उनके साथ बोल लूँगी, मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुझे सुन लेंगे। तो सुनने से एक्सपीरियंस बढ़ता है और पता चलता है किसको कितना एक्सपीरियंस हुआ, लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरी सिस्टर बोर हो रही है। आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।